इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं। असीम गोयल को चुनाव आयोग का नोटिस, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस भेजा गया है। ये बड़ी जानकारी, चुनाव प्रचार में सूट, घड़ी, कपड़े बांटने के आरोप लगे हैं असीम गोयल पर। चुनाव आयोग ने 1 घंटे में उनसे जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, असीम गोयल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। देखिए, बड़ी जानकारी दे रहे हैं इस वक्त की। आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस मिला है असीम गोयल को। ये बड़ी जानकारी, चुनाव प्रचार में सूट, घड़ी, कपड़े बांटने के आरोप लगे हैं असीम गोयल पर। चुनाव आयोग ने 1 घंटे में जवाब मांगा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। असीम गोयल को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। राघव विज ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से जुड़े हैं। राघव, देखिए, असीम गोयल को नोटिस भेजा है चुनाव आयोग ने। उन पर आरोप है कि सूट, घड़ी, कपड़े बांटने के लगातार आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ ताजा जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें, अंबाला शहर के गांव मटेड़ी का ये मामला है, जहां पर असीम गोयल द्वारा एक थैला बांटा जा रहा है। उसके अंदर सूट और एक घड़ी, जिसके ऊपर खुद राज्य मंत्री असीम गोयल की तस्वीर है, और एक रजिस्टर, उसके ऊपर भी उनकी तस्वीर है, 2 पेन जो बीजेपी के पेन हैं, और एक उनका असीम गोयल का बैज, वो सब बांटा जा रहा है। और वहां पर जब हमने महिला से बात की तो उनसे पूछा गया, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये असीम गोयल के द्वारा भेजी गई है रखरी के। आपको बता दें, आचार संहिता लगी हुई है, रखरी का कार्यक्रम असीम गोयल के निवास स्थान पे किया गया था, लेकिन वहां पर जितनी महिलाएं आई थी उनको किसी तरह का कोई थैला या कोई सामान नहीं दिया गया था। और सबको जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, उनका यही कहना था कि सबको जो है उनके घर पर गिफ्ट पहुंच जाएगा। लेकिन चुनाव आचार संहिता लगी है, उसके बावजूद भी एक बड़ा मामला ये सामने आया है। इसको लेकर चुनाव आयोग ने जो है नोटिस दे दिया है और 1 घंटे में जवाब मांगा है। वहीं दूसरी ओर एसडीएम दर्शन कुमार, जो कि रिटर्निंग ऑफिसर हैं अंबाला शहर विधानसभा के, उन्होंने बाइट के माध्यम से हमें बताया है कि 1 घंटे के अंदर असीम गोयल को नोटिस दिया, अगर वो जवाब नहीं देते तो कानून अनुसार जो भी कार्रवाई होगी उनके ऊपर की जाएगी। फिलहाल राघव, असीम गोयल की अगर बात की जाए, उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं इसको लेकर? फिलहाल हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसी तरह का कोई संपर्क नहीं आ रहा है। और भी जिलाध्यक्ष को भी हमने फोन किया, लेकिन किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। बिल्कुल राघव, जिस तरीके से देखिए, आचार संहिता लगने के बाद लगातार ही खबरें सामने आ रही हैं कि जिस तरीके से आचार संहिता लगी उसके बाद से काफी उल्लंघन किया जा रहा है। अभी जो ये बड़ी खबर सामने आ रही है असीम गोयल को लेकर, प्रतिक्रिया हालांकि सामने नहीं आई है, जल्द ही प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आ जाएंगी। हालांकि 1 घंटे का समय दिया गया है और जवाब देने के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया है। जी बिल्कुल, रिटर्निंग ऑफिसर हैं जो दर्शन कुमार, उन्होंने कहा है 1 घंटे का ही समय दिया गया है। 1 घंटे में अगर उनका जवाब नहीं आता तो जो भी कानून के हिसाब से कार्रवाई बनती है, चुनाव आयोग के हिसाब से कार्रवाई बनती है, उस हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और पूछा भी जाएगा कि जब चुनाव आचार संहिता लगी है तो इस तरह का जो है सामान क्यों बांटा जा रहा है। जी, तो फिलहाल राघव, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार में सूट, घड़ी, कपड़े बांटने के आरोप लग रहे हैं असीम गोयल पर। जी बिल्कुल, एक हमने महिला की वीडियो भी रिकॉर्ड किया, हमारे पास वीडियो भी है। उसमें भी साफ तौर पर महिला कह रही है कि उनसे पूछा गया है कि ये क्या है, उन्होंने कहा रखड़ी का गिफ्ट आया है। किसकी तरफ से? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जो रखड़ी का गिफ्ट है जो मंत्री असीम गोयल के यहाँ से आया है, बाकायदा उन्होंने वीडियो में ये बात बोली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि एक महिला भी वीडियो में ये बोलती हुई नजर आ रही है, और चुनाव आयोग की तरफ से देखिए ये नोटिस भी भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि होगी, या फिर अभी जांच पड़ताल हालांकि की जाएगी, जवाब तलब किया जाएगा, उसके बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि क्या इस तरीके से उल्लंघन किया गया है नहीं। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी जरूर सामने आ रही है, महिला भी ये कह रही है। तो क्या कुछ और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं आई हो विपक्ष को लेकर, या फिर कोई अन्य किसी ने इस चीज को लेकर प्रतिक्रिया दी हो? जिस विपक्ष जो है, लगातार 1-2 विपक्ष के नेताओं से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है, उन्होंने ऑनलाइन के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को शिकायत दी है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो चुनाव आयोग के नाक के नीचे इस तरह का काम हो रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनका बार बार यही कहना है कि जवाब मांगा है, जवाब में उनसे पूछा जाएगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि ये क्या है। लेकिन महिला की जिस तरीके से वीडियो सामने है, साफ तौर पर वो नाम लेते नजर आ रही है कि मंत्री असीम गोयल द्वारा ये राखी के गिफ्ट हमें भेजा गया है। बिल्कुल, मैं भी देख पा रही हूँ कि राखी में सामान बांटने का ये वीडियो वायरल हुआ है। देखिए, अगर सामान बांटा गया है तो कहीं ना कहीं ये जो वीडियो वायरल हुआ है उसी को लेकर ये हालांकि नोटिस भी भेजा गया होगा।
जी बिल्कुल, उस महिला का भी जो है प्रशासन पता लगा रहा है, उसके घर पे भी नोटिस भेजा जाएगा। दूसरी ओर मैं आपको बता दूं, जिस समय राघव, मैं आपको ये रोकना वहाँ चाहूंगी। ज्योति सांगवान न्यूज एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। ज्योति, देखिए जिस तरीके से असीम गोयल पर ये आरोप लग रहे हैं, वो चुनाव आचार संहिता का देखिए उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको नोटिस भी भेजा गया है। क्या लगता है कितनी इसमें सत्यता होगी? क्योंकि देखिए वीडियो भी वायरल हो रहा है, राखी के समय का ये वीडियो है जब वो सामान बांटते हुए भी देखिए वीडियो में नजर आ रहे हैं। सच तो है कि होने का सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि फोटो वीडियो पहले ही सामने आ चुके थे और अब ये फोटो वीडियो अटैच करके, जो कि चुनाव आयोग ने इस नोटिस में लिखा है, फोटो वीडियो अटैच करके शिकायत दी गई है। शिकायत दिए जाने के बाद निर्वाचन आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया है, जवाब मांगा गया है। आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन करने के बारे में ये नोटिस दिया गया है और बड़ी बात इसमें ये कि 1 घंटे के भीतर असीम गोयल को जवाब देना है। आप जानती हैं आचार संहिता लागू हो चुकी है। हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री हैं असीम गोयल। राखी के शगुन के बहाने चुनाव प्रचार का प्रयास हो रहा था, जो कि वीडियो में भी सामने है, इस नोटिस में भी लिखा गया है। प्रशासनिक स्वीकृति के नाम पर बैग, घड़ी, कपड़े इत्यादि सामान वितरण करके राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। साथ में हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की वीडियो भी दिखा रहे हैं, जिसमें कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं के हाथ में थैले हैं और जो थैले हैं बैग्स हैं उनमें उन पर फोटो असीम गोयल का, फोटो असीम गोयल सीधा और उनके नाम पर चुनाव प्रचार किया जा रहा है, कैंपेनिंग की जा रही है। सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन को लेकर किया जाता है। अब देखना ये है क्या कुछ जवाब दिया जाता है असीम गोयल की ओर से। घंटे की तरह से लेकर जवाब दिया जाना है। एसडीएम की ओर से भी जानकारी दी गई है, एसडीएम ने भी इस मामले में बात की है। तो कारण बताओ नोटिस दिया गया है आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन को लेकर हरियाणा के महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल को। बिल्कुल देख पा रही हूँ वीडियो में भी ज्योति कि असीम गोयल तो यहाँ नजर नहीं आ रहे, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो हाथों में थैले पैकेट लिए नजर आ रहे हैं। उनमें कहीं ना कहीं वो सामान होगा जो राखी पर बांटा जा रहा है। हालांकि अभी वक्त थोड़ा लगेगा, जरूर इसमें इंतजार करने की भी जरूरत है, क्योंकि देखिए जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है, जब तक जांच पड़ताल नहीं हो जाती, तब तक ये कहना भी गलत होगा कि इस वीडियो में असीम गोयल ही शामिल है। नहीं, देखिए असीम गोयल की ओर से ही परिवहन विभाग और जिनके पास आप जानते हैं परिवहन राज्य मंत्री, महिला विकास मंत्री हैं, कल भी खूब सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहे थे। अब भी ये सामने है, एक महिला की भी बाइक है कि जिसमें कहा गया कि राखी का शब्द दिया गया, इसमें क्या क्या है बताया गया है। कुछ महिलाएं हैं जो इन थैलों को लेकर जा रही हैं, जिस पर असीम गोयल का फोटो है। हालांकि पहली बार नहीं, बहुत बार आचार संहिता लग जाती है, उसके बाद नेता इस तरह के प्रचार का इस तरह की प्रचार करने का प्रयास करते हैं, जिनमें बैग्स पर फोटो लगाना या सामग्री या इस तरह की बात ना, जिनसे वोटर्स प्रभावित हो सकते हैं, वोटर्स को रिझाया जा सकता है। एक तरह से लालच भी इसे कहा जा सकता है, क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है उसके बाद इस तरह से गिफ्ट देना, इस तरह से जिनसे कि वोटर्स को प्रभावित किया जा सके, रिझाया जा सके, अपनी ओर लाया जा सके, ये पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। फोटो सामने है, वीडियो सामने है, डीएम की बाइक भी है, 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे में जवाब देना है असीम गोयल को। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। साथ ही बिल्कुल बड़ी खबर क्या तो यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। चलिए आपको सुनाते हैं एसडीएम ने क्या कुछ कहा है, वो आप सुनिए। इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है और मेरे ऑफिस के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है। उसमें हमने असीम गोयल जी को नोटिस जारी कर दिया है, भाई इसमें जो मीडिया पर, जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रही है, उसके अंदर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करें। राखड़ी का शगन है, इसमें एक सूट है, एक टॉपी और पेन पीस है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ये कौन सी राखड़ी का शगन, किसकी तरफ से? रक्षाबंधन का। किसकी तरफ? असीम गोयल की तरफ से। अच्छा, उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है कि आपके? ड्यूटी कोई नहीं है, जैसे ग्रुप चलाते कि कोई एक बांट दे, ऐसा ही है। कितने थैले बांटे हैं आपने? 20-25 भी नहीं थे भैया। अच्छा, हाँ जी, बस ज्योति मैंने दे दी जो भी थे। ग्रुप्पा वालियां में दिए हुए हैं। हाँ जी, ग्रुप्पा वालियां में दिए हुए हैं। तो कौन देने आया था आपको? बस एक बंदा था। मैं तो देखिए ये वीडियो भी आप देख रही हैं, लगातार न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी हमारे साथ बनी हुई है। ज्योति देखिए, आपने ये वीडियो सुना होगा जिस तरीके से महिला भी जिक्र कर रही है कि उन्हें ये थैला दिया गया है और असीम गोयल का नाम वो लेते हुए नजर आई है कि उन्होंने ही ये सामान उन्हें दिया है। और एसडीएम भी देखिए कहते हुए नजर आए कि नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, एसडीएम की ओर से भी कहा गया है, प्रशासन ने भी जवाब मांगा है, निर्वाचन आयोग ने भी उत्तर मांगा है। कारण बताओ नोटिस दिया गया है राज्य मंत्री असीम गोयल को, और ठीक है वो क्या जवाब देते हैं, क्या सफाई दी जाती है, अपनी स्थिति किस तरह से, अपना पक्ष किस तरह से स्पष्ट करते ही देखना होगा। लेकिन अभी तक जो सामने है, वीडियो वायरल हुआ, एक महिला इस बात को स्वीकार कर रही है कि हाँ
ये कुछ थैले, ये कुछ शगुन जिनको बताया जा रहा है, राखी का शगुन इसे कहा जा रहा है, ये बांटने के लिए किसी नाम हालांकि तो नहीं ले रही, लेकिन किसी बंदे की ओर से उन्हें दिए गए हैं, ये बताया जा रहा है। तो अलग अलग महिलाओं के ग्रुप्स में ये गिफ्ट बांटे गए हैं। उसमें बड़ी बात ये है कि जो थैले हम देख रहे हैं इन पर असीम गोयल का फोटो है। सीधा सीधा इलेक्शन कैंपेनिंग है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अब नोटिस दे दिया गया है, शासन ने भी संज्ञान लिया है, चुनाव आयोग को शिकायत दी गई। शिकायत में जो कि पत्र में लिखा गया है, नोटिस हम देख रहे हैं कि जो फोटो वीडियो वायरल हो रही थी वो अटैच करके ये शिकायत दी गई थी। शिकायत पर संज्ञान लिया गया। आचार संहिता के नियमों के उल्लंघन इसे माना है और नोटिस जारी करते हुए केवल 1 घंटे के भीतर, हालांकि हम कह सकते हैं कि अब समय है जिसमें हो सकता है अब से कुछ ही देर में असीम गोयल की ओर से उत्तर दिया जाए, अपना पक्ष अपना वो करेंगे, वो निर्वाचन आयोग के सामने अपने साइड उनसे रखी जाए। तो कुछ कहते हैं क्या स्पष्टीकरण आता है, क्या सफाई दी जाती है, ये देखना होगा। फिलहाल चुनाव आयोग की ओर से नोटिस दिया जा चुका है। चुनाव प्रचार तो उनका है राखी का शगुन देने की बात में, उपहार देने की बात में और चलिए ज्योति, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रोफेसर विधु रावल, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। प्रोफेसर विधु रावल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है असीम गोयल को लेकर कि उन्होंने राखी के समय में लोगों को कुछ उपहार दिए हैं, जिसमें कि देखिए गिफ्ट्स हैं, कुछ घड़ी की बात की जाए, सूट की बात की जाए, और चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भी भेजा गया है असीम गोयल को और 1 घंटे में जवाब भी मांगा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, अभी ये नहीं कंफर्म कि ये वीडियो कब का है, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो की ऑथेंटिसिटी अभी किसी ने कंफर्म नहीं की है, खुद चुनाव आयोग भी अभी कंफर्म नहीं कर रहा है। नोटिस का जवाब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या असीम गोयल जी की तरफ से जाएगा, उसमें फिर अवलोकन करके बताएंगे कि किस प्रकार की स्थिति है। बिल्कुल, लेकिन वीडियो तो देख पा रहे हैं जिसके अंदर असीम गोयल की तस्वीर भी लगी है उस थैले पर, जो लोगों को दिया जा रहा है। डेट तारीख टाइम आ रहा है क्या? डेट टाइम तो नहीं आ रहा, लेकिन ये तो जांच का विषय है। जब जांच होगी तो उसके बाद तस्वीरें साफ हो पाएंगी। मैं नाम एंकर महोदय, मैं आपका नाम नहीं पकड़ पाया, आपका क्या नाम है? चविष्का। चविष्का जी, चविष्का जी, छविष्का जी, छविष्का जी, आप जानती हैं कि रक्षाबंधन तो पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था और आगे भी आएगा। ये किस रक्षाबंधन का कार्यक्रम है ये नहीं पता। रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, दीपावली का कार्यक्रम है, ये नहीं पता। ना दिन आया, ना तारीख आई, ना समय आया। अभी इतनी जल्दी हम क्यों बुलेट्स लेकर खड़े हो गए हैं? अभी पता करेंगे, हम चुनाव आयोग को जो जवाब देंगे उसमें विस्तृत तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। हो सकता है पिछले साल की रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो सकता है उससे पिछले साल का हो। और रक्षाबंधन का कार्यक्रम, छविष्का जी, क्योंकि आप भी भारत की नागरिक हैं, आप जानती होंगी कि जब बहनें जो है आकर हाथ पर राखी बांधती हैं तो उसके बदले जो है उनकी जो है मान मनोबल करते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई बात का बतंगड़ बनाने की आवश्यकता है नहीं। जी, चलिए प्रोफेसर विधु रावल जी बने रहिए हमारे साथ। ज्योति सागवान भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। ज्योति, जिस तरीके से आपने सुना कि, चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए प्रोफेसर विधु रावल जी भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जो ये वीडियो है ये पुराना भी हो सकता है, पिछले रक्षाबंधन का भी हो सकता है, जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार, लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है, हालांकि ये जांच का विषय है, अभी ये क्लियर होगा 1 घंटे में। हालांकि जवाब मांगा गया है असीम गोयल से। चित्रा सरवारा, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्रा जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए जिस तरीके से अभी बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े थे, वो भी कहते नजर आए हैं कि असीम गोयल का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है ये पिछले रक्षाबंधन का भी हो सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने नोटिस भी जारी किया है इसको लेकर, क्या प्रतिक्रिया देंगे इसको लेकर? हम खुद अम्बाला हैं, सब जानते हैं, आज पूरा अम्बाला जानता है, ये कोई पिछले रक्षाबंधन का वीडियो नहीं, ये अभी कल ही का वीडियो था, और जिससे पूरे आज की तारीख में हर किसी की जुबान पर ये चर्चा है। और ये रक्षाबंधन की आड़ में जो 19 को जा चुका, ये घोर कहेंगे आचार संहिता की उल्लंघना है और साफ दिखाता है कि अपनी हार को देखते हुए भाजपा और भाजपा के नेता आज की तारीख में किस तरह के टैक्टिक्स पे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए वीडियो को देखने के बाद तो सीधे सीधे ये तस्वीरें साफ हो जाती है कि वो कैंपेन करते हुए नजर आए हैं, आचार संहिता लग चुकी है, उसके बाद भी उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। जी बिल्कुल है जी, और इसमें मैं समझती हूँ कि हमारे
जो संवैधानिक एक सिस्टम है इलेक्शन जी। कमीशन को, इसके ऊपर ना केवल उन्हें नोटिस देना चाहिए बट सख्त कोई कार्रवाई भी करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इलेक्टोरल प्रोसेस को, और जैसा कि कोई सुनने में आया कि वो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी, जो हमारा सिस्टम है उसको भी हाईजैक करके उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश है ये। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर वोटर्स को देखिए लुभाने की कोशिश भी पुरजोर तरीके से की जा रही है। अगर ये वीडियो इस मैं कहूँगी रक्षाबंधन का है लुभाना तो कहीं नहीं, ना कहीं देखिए डाउन जांच का राइट विषय खरीदने जरूर की है। कोशिश है। जी देखिए जांच का विषय जरूर है, लेकिन देखिए चुनाव आयोग की तरफ से अगर नोटिस जारी किया गया है तो कहीं ना कहीं इसको जांच का विषय होगा और जांच की जाएगी। हालांकि 1 घंटे का समय दिया गया है। असीम गुल की तरफ से भी देखिए कोई प्रतिक्रियाएं फिलहाल इसको लेकर नहीं आई हैं। देखिए हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं इस हड़बड़ी में, इस हरकत के साथ उन्होंने लोगों को ये दर्शा दिया कि आज अपने काम पे और अपनी पार्टी के नाम पर वोट मांगने में वो अपने आप को सक्षम नहीं महसूस कर रहे, असमर्थ महसूस कर रहे हैं और उनको अपनी हार कहीं ना कहीं दिख रही है। जो काम कभी सुना करते थे कि भी रात के अंधेरों में कोई करता है, एंड दिस इज डाउन राइट हाईजैकिंग ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस, राइट। तो ये तो आप कहें कि वोटर मैनिपुलेशन माने या जो भी इसे माने, दिस इज हम समझते हैं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसकी कड़ी जो है, इसकी जो अभी कदम उठाने चाहिए, जांच होनी चाहिए और इसके ऊपर आगे कदम आगे के भी जो है बिल्कुल सख्त उठाने चाहिए। सो एन एग्जाम्पल इज सेट, अभी 40-35 दिनों के अंदर अभी आगे चुनाव होना है, तो इस बात को इलेक्शन कमीशन की भी आज साख जो है दांव पर है कि वोट सारा हरियाणा देख रहा है जो वो क्या कदम लेंगे एंड वो कितनी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं और हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस की साख और सैंक्टिटी वो किस तरह से बचाएंगे। बिल्कुल, चुनाव आयोग की अगर बात की जाए तो निष्पक्षता के साथ ही वो हमेशा लेते हैं। तभी तो देखिए उन्होंने एक तरीके से नोटिस भी भेजा है। हालांकि अभी जांच की जाएगी, 1 घंटे में जवाब उनकी तरफ से मांगा गया है। असीम गुल इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से अभी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे वो भी कहते नजर आए कि ये जो वीडियो है ये अभी का नहीं है, वो इस तरीके से सफाई देते हुए हालांकि नजर आए हैं। अब इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं समझ रही हूँ कि कहीं ना कहीं एज यूजुअल मिसलीड करने का तरीका है। ये विजुअल कल से सबके सामने है और अगर इस तरह का इसमें कोई भी बात होती कि पिछले साल का, तो अब तक की चैलेंज हो चुका होता जी। इस पर भाजपा की और असीम गोयल जी की चुप्पी ही इसकी सच्चाई का प्रमाण है। जी, और बिल्कुल जिस तरीके से अभी हमने एक वीडियो भी दिखाया जिसमें एक महिला वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि उनको ये थैला दिया गया है जिस पर असीम गोयल की तस्वीर भी लगी हुई है, उसमें गिफ्ट्स भी हैं और सीधे तौर पर महिला कहती हुई नजर आई है कि असीम गोयल की तरफ से ये दिया गया है। बिल्कुल जी, अब कोई और तो उनकी फोटो छाप के अपने पैसे से बांटेगा नहीं। और जो सुनने में आया है थैले में सूट भी था, पैसे भी थे, एक घड़ी भी है, घड़ी पर भी असीम जी की और मुख्यमंत्री जी की तस्वीर छपी हुई है और थैले के बाहर भी छपी हुई है। तो ये साफ दर्शाता है कि किस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल हो रहा है और होने जा रहा है इस चुनाव में। और इलेक्शन कमीशन को कहीं ना कहीं इस बात का अभी से संज्ञान लेना चाहिए और हम तो यही कहेंगे कि आज पूरा हरियाणा उनकी तरफ देख रहा है एंड द टोन हैज टू बी सेट। हाँ बिल्कुल, प्रतिक्रिया उनकी तरफ से लगातार देखिए अभी आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि किस तरीके से वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। आचार संहिता लग चुकी है, उसके बावजूद रक्षाबंधन का ये वीडियो अगर इसी तरीके से वो सामान बांटते हुए अगर लोगों को नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए उल्लंघन तो हुआ है और इसको लेकर भी देखिए कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। सुनने में तो ये भी आया जी कहीं ना कहीं सिलाई मशीनें भी चल रही हैं, तो ये जो इस तरह के डोल्स देना है ये तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि वोटर की जो है ना, हम समझते हैं इसमें वोटर का भी एक अपमान ही होता है। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को इन विधायकों से ये भी पूछना चाहिए कि इस तरह की फंडिंग और बजट कहाँ से लाया जा रहा है और अगर उसके ऊपर पार्टी का निशान छप चुका है तो क्या पार्टी इस बजट को प्रोवाइड कर रही है कि नेता अपने आप से कर रहा है। आज इस बात पे तो हमें बिल्कुल भी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि इस साल का था कि पिछले साल का था। ये अभी का है, ये कल का है और इस चुनाव के ऊपर इस हरकत की डायरेक्ट बेयरिंग है और चुनाव आयोग की साख पर भी इस हरकत की डायरेक्ट बेयरिंग। जी चलिए, बेहद शुक्रिया चित्रा सरवास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए ये वीडियो हालांकि वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है कि ये वीडियो इसी रक्षाबंधन का है। अब देखिए अब थैलों पर तस्वीर भी असीम गोयल की छपी हुई है और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो इसी रक्षाबंधन का है। आचार संहिता का उल्लंघन लगातार देखिए किया जा रहा है।